नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच कौन सी धमाकेदार डील्स हुई हैं जिससे ट्रंप और मुनीर दोनों का इलाज मिलकर करना फाइनल हो गया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप पुतिन के भारत दौरे की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें देख लीजिए। यह राष्ट्रपति भवन में डिनर की तस्वीरें हैं, जो डिनर पुतिन के सम्मान में रखा गया है। पुतिन का यह दौरा ऐतिहासिक है और ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप और मुनीर जैसों को तगड़ा मैसेज देना जरूरी था। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अपने गहरे दोस्त पुतिन के सम्मान और खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें थी जहां पे वो डिनर जो है वो पुतिन के सम्मान में रखा गया है। और आप देखिए कि आज सुबह रूस के राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति सुबह अपनी स्पेशल कार ऑरस सेनाट से राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में गिना जाता है। पुतिन जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी वहां पहले से मौजूद थे। दोनों ने रूस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। पहले देखिए राष्ट्रपति गई, क्योंकि भाई उन्होंने उनके राष्ट्रपति भवन में उनको बुलाया गया था, पीछे नरेंद्र मोदी थे। फिर दोनों की दोस्तों की मुलाकात हुई। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर को बेहद सम्मानित स्वागत की तरह देखा जाता है। तीनों सेनाओं से चुने हुए जवान मिलकर गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद रूस के राष्ट्रपति भारतीय डेलीगेशन, जिसमें मंत्री और अधिकारी शामिल थे, उनसे मिले। एक बार देखिए। अंतरसेना सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय श्रीमान अंतरसेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। तो ये गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें थी। उसके बाद पुतिन को पूरे मंत्रिमंडल से मिलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आए रूसी डेलीगेशन से मिले। पुतिन का भारत आना और इस तरह से मोदी के साथ गहरी दोस्ती का खुला ऐलान करना, यह साफ मैसेज ट्रंप को है, जो दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहते। ट्रंप सोचते थे कि अरे जैसे मुनीर मेरे तलवे चाटता रहता है, वो शहबाज आकर गिरा रहता है, बाकी भी ऐसे ही करेंगे। वो भूल गए कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। ये किसी से ऑर्डर लेता नहीं है बॉस, ये अपने हिसाब से चलता है और वर्ल्ड ऑर्डर सेट करता है। कल से लेकर आज तक मोदी पुतिन की जो तस्वीरें दिखी हैं, उसे देखकर ही ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही होगी कि भाई इसको तो हम थोड़ा धमकाने चले थे, ये भाई तो अलग रोले में। क्योंकि मोदी और पुतिन मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं। आज जब पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट गए तो वहां भी इसी का जिक्र किया। पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और राजघाट की विजिटर बुक में राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा कि महात्मा गांधी ने असल में उस नए ज्यादा न्यायपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था जो अभी बन रहा है। यह वही सिद्धांत और मूल्य है जिनका रूस और भारत आज इंटरनेशनल स्टेज पर सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं। यानी पुतिन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। यह अमेरिका, यूरोपीय देश, इनका अपना हिसाब चला है बहुत सालों साल कि हम जैसा बोलेंगे वैसा चलेगा। आज की डेट में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और अब तो चीन भी साथ आने की बातें हैं। और जब तस्वीरें दिखी हैं तो ये देश जो है ना, ये मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं कि बॉस हेलो, तुम डिक्टेट ना करना हमको। दुनिया की उथल पुथल के बीच पुतिन का भारत आना और पुतिन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करना एक बड़ा मैसेज है। पुतिन ने एक तरह से यह संदेश दे दिया है कि अब दुनिया बदल रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत और रूस लीड करने जा रहे हैं। पुतिन ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात इसलिए भी की क्योंकि मोदी और पुतिन की जोड़ी वो जोड़ी है जो ना यूरोप का लोड ले रही है, ना अमेरिका का लोड ले रही है। आप देखिए रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भाई सब बवाल ही काट दिया था। भारत पर 50% टैरिफ तक लगा दिया। लेकिन आज पीएम मोदी और पुतिन ने जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां भी पुतिन ने कच्चे तेल को लेकर बड़ी बात कह दी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ऑयल, गैस और कोयले के मामले में एक भरोसेमंद सप्लायर है। हम सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्यूल की सप्लाई बिना रुकावट के जारी रखने के लिए तैयार है। यानी वहां भाई उनको पता है कि ट्रंप सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है, यूरोप सुन रहा है, जो चाहते थे कि भाई पुतिन यहां ना आए। लेकिन जो ट्रंप कह रहे थे कि तेल ना खरीदो, यहां भारत की धरती पर खड़े होकर ऐलान हो रहा है कि तेल खरीदेंगे, तेल देंगे, जाओ जो करना कर लो। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भरोसा तब दिया है जब अमेरिका ने रूस की ऑयल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भी बता दिया कि कोई टैरिफ, कोई प्रतिबंध इस दोस्ती के आड़े नहीं आ सकता। इधर पुतिन ने अमेरिका को सख्त मैसेज दे दिया, उधर पीएम मोदी ने भी भारत रूस की दोस्ती पर एतराज जताने वालों को बता दिया कि चुनौती और संकट भले ही आ जाएं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह बनी रहेगी। अमेरिका और यूरोप इसी बात से चिढ़ते हैं कि यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को रूस से दूरी बना लेनी चाहिए थी, उससे डील नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पीएम मोदी ने डंके की चोट पर कह दिया कि यह दोस्ती तो ऐसे ही चलेगी। सुनिए जरा। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी का यह मैसेज अमेरिका और उन पश्चिमी देशों के लिए है जो पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताकर भारत पर प्रेशर डालते हैं। वो ये नहीं बताते कि पुतिन ने क्या कहा था। पुतिन को अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाइए, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले पुतिन ने क्या कहा था यूक्रेन से? इतना ही कहा था ना कि तुम नेटो में मत जाओ। भाई आप किसी से कह रहे हैं कि हम और तुम्हारे करीब आते जाएंगे और तुम्हारे करीब आते जाएंगे, वहां हम हथियार खड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरे से उम्मीद करेंगे वो बैठा रहेगा चुपचाप, और उसके बाद उसको वॉर क्रिमिनल बताइएगा। इस दौरे पर भारत और रूस की पक्की दोस्ती के साथ साथ पीएम मोदी और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री भी दिखी, और रूस के राष्ट्रपति तो लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते चले जा रहे थे, ऐसी तारीफ जो भारत में बहुत से लोगों को चुभेगी। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी हैं। ये पुतिन कह रहे हैं भाई कि भारत की खुशनसीबी है, भारत के लोगों की खुशनसीबी है कि उनको मोदी जैसा नेता मिला हुआ है, क्योंकि मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। पुतिन ने भारत को ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है, भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। देखिए चाइना जो है ना, वो आज की डेट में अमेरिका और चाइना दो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर चाइना रूस के साथ जो है वो दोस्ती करता है तो एक बार के लिए आप समझ सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो लड़ रहा है अमेरिका से। भारत जो है वो विकासशील राष्ट्र है, और तो रूस की पक्की दोस्ती ही है जो ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारी पड़ रही है। पुतिन तो भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका से भिड़ भी गए भाई। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करते हुए पुतिन ने कहा था कि एक तरफ अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीदता है, दूसरी तरफ भारत को तेल खरीदने से रोकता है। जब अमेरिका को हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो फिर भारत को क्यों नहीं है भाई? पुतिन ने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इस पर वो सीधे ट्रंप से चर्चा भी करेंगे। यानी भारत के लिए राष्ट्रपति पुतिन सीधे ट्रंप से भिड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप और चीन को झटका देते हुए आज मोदी और पुतिन ने बड़ी बड़ी डील्स भी साइन कर लिया। भारत रूस के बीच 19 समझौते हुए हैं। दोनों नेताओं ने साल 2030 तक का आर्थिक रोडमैप तैयार कर दिया है। भारत रूस के व्यापार को $65 बिलियन से $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट कर दिया गया है। यह भी तय हुआ है कि दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इससे भारत को नया बाजार मिलेगा, ट्रंप के टैरिफ का असर और कम होगा। को प्रोडक्शन मॉडल को बढ़ाने के लिए भारत और रूस की कंपनियां मिलकर रूस में यूरिया प्लांट लगाएंगी। इससे खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। रूस में दोनों देश मिलकर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी लगाएंगे।